आइए आज हम आप सभी को बताते हैं क्लास 6 के साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है भोजन के संघटक। आप सभी ने इस चैप्टर को रीड कर लिया होगा। आज हम आपको इस चैप्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 क्लास 6 साइंस भोजन के घटक के सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जानते हैं कि भोजन क्या होता है। भोजन के बारे में पढ़ते हैं कि भोजन क्या होता है, भोजन करने से हमें किस तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। हर जीव को प्रतिदिन काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात शक्ति की जरूरत पड़ती है। हम प्रतिदिन किसी न किसी तरह के काम को तो करते हैं और इन सभी प्रकार के काम को करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? ऊर्जा चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं हमें शक्ति की जरूरत होती है। जीवों को वृद्धि करने के लिए मतलब ग्रो करने के लिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई में बढ़ोतरी करने के लिए, इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न पदार्थों का भोजन के रूप में जरूरत पड़ता है। अलग अलग तरह की चीजों का वो सेवन करते हैं अर्थात खाते हैं। जीवों का यह ऊर्जा और जरूरी पदार्थ भोजन से प्राप्त होता है। जीवों में ये जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो किस चीज से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन 3 प्रकार के होते हैं। जो मानव या फिर आप कह सकते हैं जो जीव जंतु हैं हमारे वातावरण में, वो जो भोजन करते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के भोजन वो करते हैं। पहला मांसाहारी है, दूसरा सर्वाहारी है और तीसरा शाकाहारी है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि मांसाहारी किसे कहते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी के बारे में मैंने पहले चैप्टर के वीडियोस में बता रखा है। यदि आपने उन चैप्टर्स के वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें। इस तरह से आपने समझा कि भोजन क्या होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अलग अलग तरह के इंसान और अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग तरह के भोजन का सेवन करते हैं। जैसे शाकाहारी लोग चावल, रोटी, पापड़, सलाद, सब्जी, इसके जैसे अन्य कई प्रकार के चीजों का भोजन के रूप में सेवन करते हैं। तो ये हमारा अच्छा एग्जाम्पल था। कुछ उदाहरण को और देख लेते हैं जिसमें आपको एक थाल में खाना दिखाई दे रहा होगा, जिसमें चावल, रोटी, कई प्रकार की सब्जियां, सलाद, साग इत्यादि भरे पड़े हैं। इन सभी को आप कह सकते हैं ये सभी क्या है? भोजन है, जो इंसान के शरीर के अंदर ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह अपने आप को स्वस्थ रखता है और अपने शरीर की ग्रो कर पाता है। इस तरह से आपने समझा कि भोजन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है भोजन की विविधता। विविधता का मतलब समझ लीजिए, विविधता का मतलब है अलग अलग तरह के भोजन, अलग अलग तरह के भोजन, वेराइटी ऑफ फूड। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि भोजन को 3 प्रकार से बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो आइए जानते हैं भोजन की विविधता क्या होती है। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के भोजन से ऊर्जा पा सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है, हम प्रतिदिन अलग अलग तरह के भोजन का सेवन करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, चावल है, रोटी है, सब्जी है, अंडे हैं, मक्खन इत्यादि। ये सभी क्या है? इंसान अर्थात जीव जंतु के खाद्य पदार्थ में आता है। प्रतिदिन इसी प्रकार के अलग अलग भोजन से हमें विविधता देखने को मिलता है, जिसे हम वेराइटी ऑफ फूड कहते हैं। ये चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन इत्यादि जो हैं, इन्हें हम भोजन की विविधता के नाम से जानते हैं अर्थात वैरायटी ऑफ फूड के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कई प्रकार के अलग अलग भोज्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हम प्रतिदिन करते हैं और ये अलग अलग पदार्थ जो हैं इन्हें ही हम वैरायटी ऑफ फूड अर्थात भोजन के विविधता के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मक्खन है, चावल है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, कुछ सैलेड है और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको समोसा देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? भोजन के विविधता के नाम से जाने जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा कहता है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि संतुलित आहार हम किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं अब हम संतुलित आहार के बारे में। एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मौजूद होती है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऐसा भोजन,
एक ऐसे खाने की चीज जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व कहते हैं ऐसे खाने में जिसमें विटामिन, खनिज, लवण, आयोडीन इत्यादि सभी प्रकार के जरूरी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन, खनिज इत्यादि मौजूद होते हैं, उन्हें हम बैलेंस डाइट अर्थात संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दही है और बहुत सारे और सब्जियां हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और भी जरूरी के पोषक तत्व प्रतिदिन के भोजन से प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन अर्थात मांसाहारी व्यक्तियों के लिए यहाँ पे मछली है, यहाँ पे मांस है, यहाँ पे भी किसी अन्य तरह की कोई मांसाहारी भोजन है, चावल है, नींबू है, सैलेड है, सब्जी है, पापड़ है, टमाटर है, ये सभी प्रकार के भोजन में जरूरी के पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है। इसे ही हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि बेरी बेरी क्या होता है। देखिए, बेरी बेरी भी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक प्रकार का रोग है तथा बीमारी है। तो आइए जानते हैं कि बेरी बेरी किसे कहते हैं। बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी के कारण होने वाला रोग है। जिन स्थानों का मुख्य भोजन चावल होता है, उन क्षेत्रों में यह बीमारी ज्यादा पाई जाती है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये बेरी बेरी क्या है। तो बेरी बेरी जो है, मुख्यतः विटामिन बी 1 की कमी के कारण होने वाला रोग है। जिस स्थानों पे अर्थात ऐसे स्थान जहां पे लोग भोजन में मुख्य रूप से चावल का सेवन करते हैं, उन क्षेत्रों में यह बीमारी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। यह कुपोषण जन्य रोग आदि के नाम से भी जाना जाता है। बेरी बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता। तो देखिए, बेरी बेरी जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है चल नहीं सकता, और यह एक कुपोषण जन्य रोग होता है। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ व्यक्तियों की तस्वीर लगाई गई है जो बहुत ही देखने से ज्यादा कमजोर महसूस हो रहे हैं। तो ऐसे कमजोर व्यक्तियों को बेरी बेरी के रोग ने जकड़ रखा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बेरी बेरी रोग किस तरह से आम मानस के शरीर के अंदर फैल जाता है। आइए अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, यह इंसान के शरीर या किसी भी जीव जंतु के शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट जीव जंतु के शरीर में ऊर्जा के रूप में काम करता है। किस चीज के रूप में काम करता है? ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मन और शर्करा के ही रूप होते हैं। याद रखिएगा कि यदि आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मन और शर्करा के ही रूप माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का स्वाद स्वाद में मीठा होता है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है। शरीर में अगर एनर्जी के मेन सोर्स की बात की जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जिसके माध्यम से मानव या फिर किसी भी जीव जंतु के अंदर शरीर में ऊर्जा की पूर्ति होती है। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे लेमन दिख जाएगा, ग्रेप्स दिख जाएगा, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसके अंदर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जो इंसान के शरीर के अंदर ऊर्जा देने का मुख्य काम करता है। आइए अब हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। ऊर्जा के बारे में जानते हैं। हम प्रोटीन और विटामिन आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा के कारण ही हमें कोई भी कार्य कर पाते हैं। शरीर में यदि हमारे पास शक्ति न हो, ऊर्जा न हो, तो हम किसी भी प्रकार के कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यदि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, यदि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो हमें कमजोरी महसूस होने लगता है। हम अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रोटीन और विटामिन आदि से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप एक इंसानी शरीर देख रहे होंगे।
जिसमें आपको दिख रहा होगा इस पूरे शरीर को अगर अधिक फुर्तीला बनाना है तो अधिक फुर्तीला बनाने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा का होना जरूरी है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें प्रोटीन और विटामिन इत्यादियों का सेवन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसके अंदर एक मनुष्य की तस्वीर को दिखाया गया है। इस मानवीय शरीर के अंदर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण इत्यादियों का सेवन करना बहुत जरूरी है, जिससे शरीर के अंदर शक्ति बनी रहती है। आइए हम जानते हैं कि वसा क्या होता है। वसा के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वसा एक ऐसा पदार्थ है, वसा की अगर बात कर ली जाए तो वसा एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वसा शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा करने का तरीका है। वसा को हम चिकनाई के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि वसा को हम चिकनाई के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी वसा के ज्यादा जमा होने से यह हमारे शरीर के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान के शरीर में अधिक फैट जमा होने से अर्थात वसा जमने से उसका शरीर मोटा हो जाता है और शरीर मोटा होने के बाद कई तरह की बीमारियां उस इंसान के शरीर में आ जाती है। तो इस तरह से आपने समझा कि वसा क्या है और वसा को ही हम चिकनाई के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी जिनके पेट के अंदर आपको फैट जमा दिखाई दे रहा होगा। ये वही फैट है जो अधिक जमा होने से इंसान के शरीर के अंदर कई प्रकार के परेशानियों को तैयार कर देता है। साथ ही साथ इसी वसा को दूसरे नाम से हम चिकनाई के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि वसा को हम चिकनाई के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम खनिज के बारे में जानते हैं कि खनिज क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स के नाम से जाना जाता है, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, उसे खनिज कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम कुछ ऐसे खनिज के नाम हैं जो जीव जंतु के शरीर के लिए उपयोगी माने जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपसे यदि पूछा जाए कि खनिज क्या होता है और आपके शरीर में यह कैसे उपयोग में लाते हैं, तो आप कह सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम कुछ ऐसे खनिज हैं जो जीव जंतु के शरीर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे जिसके अंदर खनिज काफी मात्रा में मौजूद होती है। हालांकि यह रासायनिक प्रकार है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कुछ के अंदर पोटेशियम होगा, कुछ के अंदर सोडियम होगा, कुछ के अंदर कैल्शियम होगा। इस तरह से यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। आइए अब हम पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध अर्थात मजबूत करता है। पोषक तत्व से क्या होता है, हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। यह ऊतकों के निर्माण और उसकी मरम्मतों का भी कार्य करता है। यह हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, कोशिका होता है, ऊतक होता है, उसे मरम्मत और बढ़ाने का काम करता है। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा दोनों प्रदान करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है कि पोषक तत्व से हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा और ऊर्जा दोनों प्राप्त होते हैं। देख लीजिए गाजर, अंगूर, आलू, ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर इत्यादि ये वो सभी पदार्थ हैं जिनके अंदर पोषक तत्व मौजूद होते हैं और यह हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा और ऊर्जा दोनों प्रदान करने का कार्य करते हैं। आइए अब हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इस अध्याय के लिए। देखिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। कुछ प्रोटीन फास्फोरस तथा सल्फर में भी पाए जाते हैं। यह वनस्पतियों तथा जंतुओं में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक भी माना जाता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत दूध, दही, दाल, मटर, अंडा इत्यादि होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन कौन से चीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, आप बताएंगे दूध, दही, दाल, मटर, अंडा इत्यादियों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं अंडा, मछली, मांस और ये कुछ दालें हैं, ये दही और दूध है जिसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि
आपके शरीर के लिए प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है और कौन-कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनके सेवन से आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी हो सकती है। आइए अब हम रुक्षांश के बारे में जानते हैं। रुक्षांश किसे कहते हैं? रुक्षांश क्या है? रुक्षांश एक प्रकार का वनस्पति पदार्थ है, मतलब पेड़-पौधों से प्राप्त होने वाली पदार्थ है, जिसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में इसे पचाने वाले एंजाइम मौजूद तो नहीं होते, फिर भी यह हमारे शरीर का एक आवश्यक अंग माना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में पच नहीं पाता, किंतु अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि रुक्षांश जो है वो हमारे शरीर में पचता नहीं है, इसे पचाने वाले एंजाइम हमारे शरीर के अंदर नहीं होते, फिर भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दूसरे पदार्थों को पचने में मजबूत करता है। इस तरह से आपने समझा कि रुक्षांश क्या होता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे कुछ फलों के नाम देख लीजिए जिससे आपके शरीर के अंदर इस तरह की कमी पूरी हो सकती है। यहाँ पे सेब है, कुछ दूध है और कुछ और भी चीजें हैं जिनके माध्यम से आपके शरीर में रुक्षांश मौजूद होता है। आइए अब हम स्कर्वी के बारे में जानते हैं कि स्कर्वी क्या होता है। स्कर्वी एक तरह का रोग है, अर्थात बीमारी है, जो हमारे आहार में विटामिन सी के कमी के कारण होता है। याद रखिएगा, विटामिन सी के कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर स्कर्वी जैसी बीमारी होती है। यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया, एनीमिया का नाम आपने अवश्य सुना होगा। दूसरा दुर्बलता, थकावट, अपने आप में ब्लीडिंग होना, अंगों में दर्द और विशेष रूप से पैर में कुछ हिस्सों में सूजन आ जाना और कभी-कभी मसूड़ों में भी सूजन आ जाना, दांत का कमजोर हो जाना स्कर्वी कहलाता है। स्कर्वी अक्सर इंसान के शरीर के अंदर विटामिन सी के कमी के कारण होता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे आपको एक माउथ का तस्वीर दिखाया गया है, के अंदर आप दांतों का कमजोर होना देख रहे होंगे और कई तरह के अन्य सूजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सभी विटामिन सी के कमी के कारण होता है और इस तरह के रोग को हम स्कर्वी के रोग के नाम से जानते हैं। आइए अब हम मंड के बारे में जानते हैं। मंड क्या होता है? मंड एक तरह का प्राकृतिक स्रोत है, मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाला स्रोत है। यह पेड़ पौधों के अंदर मौजूद होता है। मंड आलू आदि फलों में होता है। मंड का दूसरा नाम स्टार्च है, इंग्लिश में इसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो मंड जो है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक स्रोत है और इसको अंग्रेजी में हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक यह आलू के अंदर मौजूद होता है। विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन क्या होता है? विटामिन हमारे भोजन का बहुत ही उपयोगी अवयव है, अर्थात अंग है, जिसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है। रासायनिक रूप से यह कार्बन के ही यौगिक होते हैं। इस तरह से यौगिक को विटामिन भी कहा जाता है। शरीर में विटामिन की जरूरत हमारे द्वारा किए गए भोजन से होता है। यदि हम सही तरीके से अपने भोजन का सेवन करते हैं, पौष्टिक आहारों का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए भोजन के माध्यम से ही शरीर विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थात ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि टमाटर, हरी साग सब्जी, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन मौजूद होती हैं। यदि आप इन तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं हो पाएगी। आइए अब हम जानते हैं अभावजन्य रोग क्या होता है। अभावजन्य रोग भी आपके अध्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक पदार्थ के अभाव के कारण होता है, उन्हें अभावजन्य रोग अर्थात डिफिशियंसी डिजीज के नाम से जाना जाता है। साधारण भाषा में समझा जाए तो कुछ रोग इंसान के शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जो पोषक पदार्थ के कमी के कारण होता है और ऐसे रोग को हम अभावजन्य रोग अर्थात डिफिशियंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। आइए जानते हैं पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। भोजन के माध्यम से जीव जंतु के शरीर में कई तरह की जरूरत को पूरा किया जाता है। आप सभी को पता है यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कई तरह की चीजों की कमी हो जाएगी, विटामिन की, मिनरल्स की, आयोडीन की और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कमी हो जाएगा। भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है।
प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। एकमात्र पोषक तत्व के भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण इत्यादियों की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ फलों के चित्र को दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पोषक तत्व अर्थात विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज इत्यादि हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम आहारीय रेशा के बारे में जानते हैं कि आहारीय रेशा किसे कहते हैं। आहारीय रेशा क्या होता है? आहार में फाइबर का उपयोग हमारे मल के वजन और आकार को बढ़ाता है। देखिए, अगर आप भोजन के माध्यम से फाइबर का उपयोग करते हैं तो आपके मल का वजन बढ़ाता है, ताकि मल आपका आसानी से आपके शरीर से बाहर आ जाए और इसे मुलायम करता है। आहारीय रेशा क्या करता है? आपके मल को मुलायम करता है, ताकि आसानी से यह आपके शरीर से बाहर निकल जाए। यदि मुलायम मल हो तो वो शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपका मल बहुत ज्यादा हार्ड या फिर कड़ा हो जाए, जिससे क्या होता है, कब्ज की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर मल मुलायम हो तो इससे कब्ज की संभावना कम हो जाती है। तो आहारीय रेशा में फाइबर होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा शारीरिक मल जो है वो शरीर से बाहर आसानी से आ जाए। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ तस्वीरें दर्शाई गई है, जिसके सेवन करने से आपके शरीर में फाइबर की कमी दूर हो जाती है। सबसे अधिक मात्रा में फाइबर ब्रोकली में होता है। इसके अलावा कुछ ग्रीन साग सब्जी है, जिसके अंदर भी नींबू में भी आपको फाइबर देखने को मिल जाएगा, विटामिन सी देखने को मिल जाएगा, सेब में भी आपको फाइबर देखने को मिल जाएगा। यदि आप इन तरह के तमाम पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर मल का बाहर आना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए हम इस अध्याय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बात कहता है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कहता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुक्षरण के लिए होता है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। पांचवा पॉइंट कहता है, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, सूक्ष्मांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात है, हमारे आहार में लंबे अवधि तक एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता मतलब कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें आपके पूरे चैप्टर से लिया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 भोजन के घटक के सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको बताया गया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा होती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।